नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको वो जानकारी देने जा रहे हैं, जो ये मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल और ये तो बिल्कुल नहीं देते, लेकिन सोशल मीडिया चैनल से भी बहुत कम स्वरूप में ये जानकारी आप तक शायद ही पहुँच पाएगी। हमारे जो टाइटल में आपने देखा होगा या थंबनेल में कि ईडी के पीछे लगी ईडी या ईडी बिहाइंड ईडी, ये ईडी अनिल देशमुख नहीं है। ये महाराष्ट्र के एक नेता हैं और इस एपिसोड में आपको ये भी मालूम होगा कि किस तरह से किसानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, उनके साथ ज्यादतियां किस तौर पे हो रही है, किस हिसाब से हो रही है। लेकिन फिर भी दिल्ली के किसान आंदोलन को महाराष्ट्र के जो सत्ताधारी पक्ष है वो समर्थन दे रहे हैं और खुद जिस वजह से सत्ता में आए हैं, जिस बात को लेकर के यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के वोट लेने के बाद जिन्हें विरोधी पक्ष में बैठने का मैंडेट मिला, उनके साथ जाकर के सरकार बनाई और नाम किसानों को आगे किया और उन्हीं किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, जातियां चल रही कैसे, ये आपको बताएंगे। ये जो ईडी हैं, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के सुपुत्र अमित देशमुख की बात हो रही है। ये इनके खिलाफ जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई चल रही है, उसके छुपाने की हद देखिए, आप भी हंस पड़ेंगे। ये लातूर से विधायक हैं और लातूर में जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के छापे पड़े इनसे संबंधित संपत्तियों पर, ऑफिसेस पर, कंपनियों पर या कारखानों पर, बिल्कुल भी वो जानकारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाई, बिल्कुल छुपा दी। क्यों छुपाई? वहां के जो वर्तमान पत्र है उन्होंने भी बिल्कुल जोक किया जनता के साथ में। कैसे किया ये हम आपको बता रहे हैं। ये देश की जनता के साथ जोक किया जा रहा है। ये कार्रवाई क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और उससे किसानों के ऊपर जो जातियां हो रही है उसके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। और ये समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, ये जानकारी देने के बजाय, पेपर में छापने के बजाय, मीडिया चैनल पे देने के बजाय इन्होंने क्या किया कि किसी हॉस्पिटल में एक कोई नर्स दिया जला रही थी भगवान के फोटो या मूर्ति के सामने, और उसकी थोड़ी सी बात गिर गई या वो तेल गिर गया और बाजू में पड़े हुए कपड़े को आग लग गई। वो जानकारी, वो न्यूज, वो इन्होंने बहुत ही बड़े स्वरूप में पेपरों में छाप दी, जैसे कि बहुत बड़ा कोई घटना हो गई हो। लेकिन ये अमित देशमुख के संबंध से जो संपत्तियों पर रेड पड़ी हुई है वो छुपा के रखी। हाँ, और मीडिया चैनल या वो न्यूज़पेपर, वहां के वर्तमान पत्र, ये उस जानकारी को नहीं छाप रहे हैं, ये हम समझ सकते हैं। उसके कारण है क्योंकि इनका घर ही अगर चल रहा हो या उस न्यूज़पेपर का जो पूरा आधार है, ये जो न्यूज मीडिया चैनल है, उस जिले में उनका जो आधार है वो चल ही रहे हैं, अगर इनके भरोसे पर किसी नेता के और उस नेता के खिलाफ ही अगर कार्रवाई होती हो, तो ये कौन से हिसाब से अपने पैर कटवाने का काम करेंगे। क्योंकि आपने खुद के पेट पर लात मारने का, क्या ये मीडिया चैनल या ये वर्तमान पत्र यानी न्यूज़पेपर, क्या ये इस तरह का कोई काम कर सकते हैं, अपने खुद के पेट पर लात मार सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए हम इन्हें दोष नहीं देते, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये जो कार्रवाई शुरू हुई है पिछले कुछ दिनों में, इसमें कई सारे दस्तावेज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को मिले हैं और काहे की जांच हो रही है ये भी हम आपको बताते हैं। ये जो जांच हो रही है, देखिए, जिला मध्यवर्ती बैंक जो होती है, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, वो किसानों को कर्जा देती है कुछ 13 या 14% के रेट पर, यानी ब्याज दर, उसकी जो ब्याज का जो रेट होता है, तो वहीं कारखानों को ये रेट दे रहे हैं 9% पर, यानी कम से कम 3 से 4 या 5% ज्यादा किसानों से वो ले रहे हैं। दूसरी बात, अगर कारखाने के लिए लोन किसान ले, यानी किसान के नाम पर अगर कारखाने के लिए लोन लिया जाए तो वो 9% है, और किसान खुद के लिए लोन ले तो 13%, 14%, यानी 3% या 4% से ज्यादा का फर्क है। अब बताइए, ये किसानों के साथ ज्यादती हुई कि नहीं हुई? और कई सारे नेता हैं जिनकी इस विषय में छानबीन चल रही है किसी न किसी जिले में, लेकिन ये सब जानकारी ये मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल हो ये नहीं देते, वहां के वर्तमान पत्र आप तक नहीं पहुंचाते। ये जो अमित देशमुख हैं, इनके खिलाफ ये जो जांच चल रही है,
अगर कोई बेनामी संपत्ति पाई गई, कोई हेरा फेरी की संपत्ति पाई गई, खास करके बेनामी, तो ये बिल्कुल अपने हाथ ऊपर कर देंगे। पूछिए क्यों? ये क्लेम ही नहीं करेंगे संपत्ति जब्त होने के बाद। मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा चेंज लाया है ये बेनामी जो संपत्तियां होती है उसके कानून में। बेनामी प्रॉपर्टीज, बेनामी ट्रांजैक्शंस, उसमें ऐसा है कि आपका जो भी बेनामी पकड़ा जाता है अगर वो तो जब्त होगा, वो तो होगा, लेकिन अगर आप उसे क्लेम करते हो तो आपको 25% का दंड देना पड़ेगा। यानी एक तो आपने बेनामी रखा हो तो जब्त हुआ, लेकिन 25% का दंड वो तो आपको जेब से भर के देना पड़ेगा। मतलब ऑलरेडी आप जिंदा हैं लोगों के पैसों पर, जनता के पैसे पर, यानी बैंकों से कर्जे उठा के वगैरह वगैरह सब, और उसे वापस देने का नाम नहीं। और जब फंसने की नौबत आती है, क्योंकि जो लोन की भरपाई अगर नहीं की गई तो वो वसूली होती है किसान से, ये एक और ज्यादती किसान से। और किसान आंदोलन चलेगा किधर? तो केंद्र सरकार के खिलाफ, यानी जुल्म करने वाली सरकार दूसरी और आंदोलन किया जा रहा है दूसरी ही सरकार के खिलाफ। इस तरह की ये हालात इन सब डुप्लीकेट राजनीतिक पार्टियों ने, दलों ने बना करके रखे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने, डबल स्टैंडर्ड वाले पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डुप्लीकेट हैं। ये सिर्फ खुद के लाभ के लिए किसी की भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। जिस तरह की महाराष्ट्र की हालत है उसमें आगे आने वाले समय में ये देखना है कि ये जो जिस तरीके से वहां पर सरकार बनी है ये और कितने महीनों तक या कितने दिनों तक टिक पाती है। इसी तरह से लोगों के साथ अन्याय करके पिछले 70 सालों से जो लोगों के ऊपर अन्याय होता आया है, और आज सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो पारदर्शिता लाना चाहते हैं, इसमें जनता से हमारा निवेदन है, हमारा आह्वान है कि ज्यादा से ज्यादा केंद्र सरकार को इसी पारदर्शिता लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें, प्रधानमंत्री मोदी जी को ज्यादा से ज्यादा समर्थन दें। और उसी समय ये जो दोगले किस्म के नेता हैं, वो चाहे और किसी भी पार्टी के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के क्यों नहीं हो, जनता को लूटपाट करने वाले, उनकी खिलाफत ज्यादा से ज्यादा की जाए। वो चाहे एनसीपी के हो, चाहे शिवसेना के हो, चाहे कांग्रेस के हो। और भारतीय जनता पार्टी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे नेता, वो राष्ट्रवादी से आए हो, किसी और पार्टी से आए हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के भी कोई ऐसे नेता हों, तो उनका बहिष्कार करना जरूरी बनता है, देश हित में, संविधान के हित में और लोगों के प्राथमिक अधिकारों के संरक्षण के हित में। ये जो कार्रवाई है ये कितने दिन चलेगी इसका तो अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन इस विषय में जो भी जानकारी हमें प्राप्त होगी इस विषय में जरूर हम इसकी बाकी की आगे आने वाली जानकारी आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे वीडियो बनाकर। आपको अगर आज के हमारे इस वीडियो का कंटेंट कैसा लगा ये जरूर आप नीचे हमें कंटेंट में कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि देश के हर कोने कोने में हर नागरिक तक ये जानकारी पहुंच सके कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि ये जो अमित देशमुख हैं ये महाराष्ट्र के वैद्यकीय शिक्षा मंत्री हैं और सांस्कृतिक कार्य मंत्री हैं। तो सिर्फ लोक प्रतिनिधि नहीं, ये तो मंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ लेकर के बैठे हैं, देश के और संविधान के हित में और जनता के हित में काम करने की शपथ लेकर के बैठे हैं। उसके बावजूद अगर वो इस तरह का काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर कानून की सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इस तरह का हमारा निवेदन है केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से। तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और सभी के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि सबसे पहले हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके सही जानकारी और सच्चाई जान सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।